आज हम जिस वेबसाइट के बारे में बात करने लगे हैं, जिस टूल के बारे में बात करने लगे हैं, वो है पोर्ट न्यू। तो ये टूल बेसिकली क्या करता है, ये आपको पूरा पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट करके देता है। तो हम एक प्रॉम्प्ट लिखवा देते हैं। एक प्रॉम्प्ट मैंने प्रिपेयर की हुई है, आई जस्ट नीड टू मेक फ्यू चेंजेस हियर। तो बेसिकली मैं एक पोर्टफोलियो साइट क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं मतलब कुछ भी ऐड कर देता हूँ। मैं एक जस्ट साइट क्रिएट कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस जो है वो मेंशन किया है प्रॉम्प्ट में। और जिन टेक्नोलॉजीज पे काम किया है वो मैंने मेंशन किया है। तो अ, मैं यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट को पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। तो हम ये प्रॉम्प्ट ऐसे एज इट इज कॉपी कर लेते हैं और हम बोल्ड न्यू पे देकर देखते हैं ये क्या क्रिएट करके देता है हमें। ओके, कुछ डिटेल्स आपने जो है ना फिल आउट करनी होती हैं। ओके, तो इसने जो है प्रोजेक्ट क्रिएट करना स्टार्ट कर दी है और हम जो है तब तक इसका वेट करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये टाइम लगाएगा। पूरा जो है पूरी वेबसाइट आपको क्रिएट करके देगा, जिसमें सारे कंपोनेंट्स मौजूद होंगे। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करके ये जो है आपको साइट क्रिएट करके देता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ये बेसिकली आपको रिएक्ट.जेएस में साइट प्रोवाइड करेगा और इसने टाइपस्क्रिप्ट इंटीग्रेट की हुई है, यूज़ की हुई है। तो काफ़ी अच्छा कोड स्ट्रक्चर इसने फॉलो किया होगा। लाइक स्पेशल इसने कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाया जिसमें इसने कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं जो कि हमारे रीयूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं। फिर यहाँ पर आई थिंक ये पेजेस या कुछ इस तरह का फोल्डर भी बनाएगा जहाँ पर मेन पेजेस का डाटा आएगा। लेट्स सी व्हाट इट जनरेट्स। और हम कोई भी थीम, कोई भी डिज़ाइन जो है इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, कुछ भी इंटीग्रेट करवा सकते हैं। तो पहले हम इसकी जनरेशन का वेट करते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर देखेंगे क्या चीज़ें हमने करनी है। तो हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाने की कोशिश करते हैं साइड बाय साइड। ये maybe chair app for me. Users will see will be able to use chatbot after they pay for a subscription. We will have 3 different subscriptions on platform. Users can only send 3 messages with their free plan. Users can change their profile details as well. Give me dog theme. I need site to be built on. Dog theme. Give me provide me all product details. ओके, तो आप देख सकते हैं इसने हमें पोर्टफोलियो जनरेट करके दे दिया है। अच्छा, अब अगर ये पोर्टफोलियो मैं जनरेट करने लगूँ तो आई थिंक आई विल टेक मे बी 5 hours or 6 hours or maybe more than that. लेकिन अगर आप इस प्रोडक्ट को, इस साइट को देखें और अगर आप इसकी स्पीड को कैलकुलेट करें, आई थिंक इट टुक ओनली 1 or 2 minutes। और इसने जिस लेवल का, चलेंगे बहुत ही प्रोफेशनल किस्म का इसने पोर्टफोलियो जनरेट करके दिया है। हम इसको फुल स्क्रीन में भी देख सकते हैं। बेसिकली हमारे लोकल इन्वायरमेंट में चल रहा है। ये आप देख सकते हैं, पोर्ट नंबर भी यहाँ पर मेंशन्ड है। तो ये बता रहा है कि मैंने किस जगह पर काम किया है और
किस रोल पे काम किया है, और माई टेक्निकल स्किल्स, मुझे किन किन चीज़ों पे महारत हासिल है, एंड यहाँ पर मेरे प्रोजेक्ट्स भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ मेरे डिटेल्स हैं। तो ये कंप्लीट साइट इसने मुझे जनरेट करके दी है। अब इस साइट को मैं डिप्लॉय भी कर सकता हूँ, जो कि सबसे मजे की बात है इस टूल की। आई जस्ट नीड टू क्लिक ऑन पब्लिश, फिर मैं इसको साइट को डिप्लॉय कर सकता हूँ बहुत इजीली। इसको मुझे पहले एक रेपोजिटरी में पुश करना होगा, जो कि हम अपनी आने वाली वीडियोस में देखेंगे किस तरह हम डिप्लॉय भी कर सकते हैं इसे, जब तक हम दूसरी साइट जनरेट करवा लेते हैं। तो ये साइट आपको काफ़ी ज़्यादा फ्री क्रेडिट्स देती है। आप काफ़ी सारी साइट्स जो है क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट करवा सकते हैं। और अगर आपने सिर्फ इसके कोड को कॉपी करना है, आई थिंक हमारे पास उसकी भी ऑप्शन है। Let me see. क्योंकि ये साइट हमारी रिस्पॉन्सिव भी बना कर देता है। रिस्पॉन्सिव कंप्लीट साइट जनरेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जो इस फील्ड से हैं उन लोगों को पता होगा। तो आई थिंक वी हैव टू लाइक मूव इट टू रेपोजिटरी फर्स्ट, फिर हम इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और हम स्ट्राइप भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, हम सुपर बेस में इंटीग्रेट कर सकते हैं। सुपर बेस बेसिकली डाटा बेस भी, और ये एच फंक्शंस प्रोवाइड करती हैं जो कि बैकएंड फंक्शंस होती हैं। और फिर हम इसको गिटहब की रेपोजिटरी में भी पुश कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर एक और साइट जनरेट हो रही है। लेट्स सी हाउ मच टाइम वी हैव। मैं इस कोड भी एक नज़र देख लेता हूँ कि इसने क्या हमें जनरेट करके दी है। बेसिकली वी हैव कंपोनेंट्स फोल्डर। इसने इस सारी चीज़ों को सेपरेट कंपोनेंट्स में रखा है, और फिर इसने ऐप वाली फाइल में इन सब चीज़ों को कॉल किया, एंड देन ऑन मेन इसने ऐप के कंपोनेंट को कॉल किया है। तो आई थिंक हमारी ऐप जो कि इतनी बड़ी नहीं है, आई थिंक इसने बिल्कुल सही काम किया है। आई थिंक वी should like we need separate components for each section. So I think the approach is fine. इसके साथ हम कुछ और भी करने की कोशिश करते हैं। Can you add toggle on top to allow users to switch light interface? Okay, यहाँ पर हम अपने लिंक्स भी डाल सकते हैं, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल की एंड फेसबुक और गिटहब प्रोफाइल्स की भी। इसके कोड के स्ट्रक्चर को भी हम देख लेते हैं। सी, इसने हमें यहाँ पर पेजेस का फोल्डर क्रिएट करके दी है। हमारे पास यहाँ पर पेजेस भी हैं, तो हमारे पास कंपोनेंट्स भी हैं, और उसके बाद हमारे पास पेजेस हैं। इन पेजेस में ही कंपोनेंट्स कॉल हो रहे होंगे, लाइक नैप बार। और फिर इसने प्रोडक्टेड राउट्स भी बनाए हैं, लाइक अगर किसी ने सब्सक्रिप्शन नहीं परचेज की हुई तो वो चैट को यूज़ नहीं कर सकेगा। तो इसने कंप्लीट जो है कह लें कि हमें काम करके दिया है, जो हमें फ्रंट एंड पे करना पड़ता खुद से। तो इसने बहुत जल्द ही हमें जो है सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं। नाउ इट्स रनिंग दी एप्लीकेशन। तो देखते हैं हम कि क्या जनरेट करता है। और यहाँ पर हमें स्ट्राइप एपीआई की ऐड करने का ऑप्शन दे रहा है। आई डोंट नो कि ये स्ट्राइप के बगैर कैसे चलाएगा, बट लेट्स सी।
इसने जो इंटरफेस क्रिएट करके दिया है आई थिंक इट्स गुड। ये काफ़ी कंप्लीट लग रहा है। इसमें हमारे पास डैशबोर्ड आ जाता है जहाँ पर हम अपने प्लान को देख सकते हैं, जितने हमने मैसेजेस किए हैं, और सॉरी जितने हमारे पास मैसेजेस करने के ऑप्शन है, स्लॉट्स हैं, वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमने कितने मैसेजेस कर लिए और हमारा स्टेटस अकाउंट का। यहाँ पर हम चैट भी कर सकते हैं। ओके, अब हमें कह रहा है कि मैं अपनी लिमिट रीच कर गया हूँ। अच्छा, एक इश्यू नज़र आ रहा है कि इसने हमारी बाकी की चैट्स नहीं दिखाई, बट ओवरऑल तकरीबन सारी चीज़ें कंप्लीट लग रही हैं। ठीक है, हम अपनी प्रोफाइल भी देख सकते हैं। हम प्लान अपग्रेड नहीं कर सकते, हमें उसके लिए इंटरफेस बनवाना पड़ेगा इससे, बट आई थिंक everything else is like is done, everything's there। तो यहाँ पर अलर्ट भी दिखा रहा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके, वी हैव अ प्लान्स पेज एक्चुअली, सो वी कैन स्विच प्लान्स एज वेल। ये हमारा करंट प्लान है, ये हम सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिंस वी डिडंट इंटीग्रेट आवर स्ट्राइप एपीआई है, दैट्स व्हाई हमें एरर दे रहा है। और देखते हैं कि यहाँ पर क्या कर रहा है ये। ओके, मैंने फ्री लिमिट जो है अपनी एग्जॉस्ट कर ली है, दैट्स व्हाई आई वाज गेटिंग दिस एरर। मे बी ये कंटिन्यूस जो चैट्स होती हैं, सॉरी चैट्स के अंदर जो हम मैसेजेस करते हैं, तो शायद हम ज़्यादा बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ प्लान। बट मेरा ख्याल है हम इस पर और साइट्स भी जनरेट करवा सकते हैं, क्योंकि मैंने इनका फ्री प्लान पहले भी काफ़ी अर्से तक यूज़ किया एंड वाज वर्किंग फाइन फॉर मी। आई डिड जनरेट मल्टीपल साइट्स और वो मैं यूज़ भी कर रहा हूँ अभी। तो इस वीडियो में आपने देखा होगा कि एआई किस हद तक आगे चली गई है एंड इट्स ऑलमोस्ट रिप्लेस्ड जूनियर डेवलपर्स, जो कि स्मॉल से मिड रेंज की वेबसाइट्स बना के देती हैं। वो काम आप लोग प्रॉम्प्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। यू डोंट नीड एनी डेवलपर फॉर दैट पर्पस। तो आपने अगर ये इंटरफेस मतलब गौर से देखा होगा तो इसने काफ़ी क्लीन और काफ़ी कंप्लीट इंटरफेस बनाया है, इसको रिस्पॉन्सिव बनाया है। तो ये सारा काम मतलब आई थिंक डेवलपर्स विल टेक 2 or 3 days टू कंप्लीट दिस वर्क। और फिर स्ट्राइप इंटीग्रेट करने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। स्ट्राइप की इंटीग्रेशन भी हम देख लेते हैं कि कैसे हुई हुई है। maybe on pricing page, हमारी env फाइल, ओके, मुझे स्ट्राइप के फंक्शंस नज़र नहीं आ रहे, लेकिन maybe it handled that part, maybe it didn't, but that wasn't the requirement, right? हमें जो चाहिए था वो हमें इसने प्रोवाइड कर दिया। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई है ये वीडियो तो टू लाइक एंड शेयर, और इस तरह की अगर आपने मज़ीद वीडियोस देखनी है, मज़ीद टूल्स के बारे में जानना है, तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बाय।